नमस्कार दोस्तों। रामायण का नाम सुनते ही हमारे मन में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और रावण की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आपने कभी उस रहस्यमयी राक्षस के बारे में सोचा है जिसने युद्ध के बीच भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पूरे संसार को आश्चर्य में डाल दिया था? उस राक्षस का नाम था अहिरावण। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर अहिरावण का जन्म कैसे हुआ था? वह कौन था? उसे इतनी अद्भुत मायावी शक्तियां कहाँ से मिली? क्या देवी महामाया स्वयं उस पर प्रसन्न थी? और ऐसा क्या हुआ कि उसका अंत भगवान श्री राम के हाथों नहीं बल्कि उनके परम भक्त हनुमान जी के हाथों हुआ? आज हम आपको हिरावन के जन्म से लेकर उसके जीवन के ऐसे रहस्यों से परिचित कराएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह केवल एक राक्षस की कथा नहीं बल्कि तपस्या, वरदान, शक्ति, अहंकार और नियति की अद्भुत कथा है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस रहस्यमयी कथा आरंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब धरती पर अनेक महान राजा राज कर रहे थे और देवताओं तथा राक्षसों के बीच समय समय पर युद्ध होते रहते थे। उसी समय पृथ्वी के नीचे स्थित पाताल लोक अपने वैभव, रहस्यमयी शक्तियों और मायावी विद्या के कारण प्रसिद्ध था। वहाँ चारों ओर चमकते हुए रत्नों से बने महल थे, सोने और मणियों से सजे विशाल द्वार थे। नागों और राक्षसों की अनेक जातियां वहां निवास करती थी। पाताल लोक में रहने वाले अधिकांश राक्षस तंत्र मंत्र और मायावी विद्या के महान ज्ञाता माने जाते थे। उसी पाताल लोक में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस दंपति रहता था। दोनों भगवान नहीं बल्कि देवी महामाया के उपासक थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और तांत्रिक साधना में बिताया था। उनके पास धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। दिन बीतते गए, वर्षों बीत गए। हर बार उन्हें यही आशा रहती कि शायद इस बार उनके घर एक पुत्र का जन्म होगा, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि अब वे केवल प्रतिज्ञा नहीं करेंगे बल्कि कठोर तपस्या करेंगे। वे पाताल लोक के सबसे पवित्र स्थान पर पहुँचे और देवी महामाया की आराधना आरंभ कर दी। उन्होंने भोजन त्याग दिया, धीरे धीरे जल का भी त्याग कर दिया। केवल देवी का नाम जपते हुए वे वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसका प्रभाव तीनों लोकों में दिखाई देने लगा। देवता भी आश्चर्य करने लगे कि आखिर कौन ऐसा तप कर रहा है जिसकी ऊर्जा स्वर्ग तक पहुंच रही है। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन पूरा पाताल लोक दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों ओर सुगंध फैल गई। आकाश में शंख और घंटिया की ध्वनि गूंजने लगी। उसी समय देवी महामाया उनके सामने प्रकट हुई। देवी के तेज को देखकर दोनों राक्षस भूमि पर दंडवत होकर लेट गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अपनी मनोकामना कहो। राक्षस दंपति ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे जगत जननी, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार का सबसे बलवान योद्धा बने, जिससे कोई युद्ध में पराजित न कर सके, जो तंत्र मंत्र, मायावी विद्या और पाताल लोक के सभी रहस्यों का ज्ञाता हो। देवी कुछ क्षण मौन रही, फिर उन्होंने कहा, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। उसके समान मायावी योद्धा बहुत कम होंगे। वह अनेक सिद्धियों का स्वामी बनेगा, लेकिन याद रखना, यदि वह धर्म का साथ छोड़ेगा और अधर्म का मार्ग अपनाएगा तो एक दिन उसका अंत भगवान विष्णु के परम भक्त के हाथों निश्चित होगा। यह नियति कोई नहीं बदल सकता। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दोनों राक्षस अत्यंत प्रसन्न होकर अपने महल लौट आए। कुछ समय बाद देवी के वरदान के अनुसार
राशि गर्भवती हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरे पाताल लोक में अनेक अद्भुत घटनाएं होने लगी। रात के समय बिना कारण दिव्य प्रकाश दिखाई देता, महलों के ऊपर विचित्र आभा मंडराने लगती। बड़े बड़े नाग भी उस महल के सामने शांत होकर बैठ जाते, मानो किसी महान शक्ति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो। आखिर वह शुभ दिन भी आ गया। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, पूरे पाताल लोक में तेज प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो हजारों दीप एक साथ जल उठे हो। महल में उपस्थित सभी लोग उस बालक को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसकी आंखों में असाधारण तेज था। उसके ललाट पर जन्म से ही एक विचित्र चमक दिखाई देती थी। उसके शरीर से निकलने वाला प्रकाश समान बालकों जैसा नहीं था। पाताल लोक के विद्वान तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने उस बालक की कुंडली देखकर कहा, यह बालक साधारण नहीं है। भविष्य में इसकी शक्ति का लोहा तीनों लोक मानेंगे। यह तंत्र मंत्र और मायावी विद्या का सबसे बड़ा ज्ञाता बनेगा। लेकिन यदि इसके मन में अहंकार उत्पन्न हुआ तो यही शक्ति इसके विनाश का कारण भी बनेगी। उनकी बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। कुछ दिनों बाद पूरे पाताल लोक में भव्य उत्सव मनाया गया। हजारों दीप जलाए गए, दान दिए गए और उस तेजस्वी बालक का नाम रखा गया अहिरावण। किसी को भी यह पता नहीं था कि यही बालक आगे चलकर राक्षस राज रावण का सबसे बड़ा सहायक बनेगा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करेगा और अंत में स्वयं हनुमान जी के दिव्य पंचमुखी स्वरूप का कारण बनेगा। लेकिन यह सब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा था। पाताल लोक में जन्मा वह बालक दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। उसका नाम था अहिरावण। जन्म से ही उसके भीतर ऐसी विलक्षण शक्तियां दिखाई देने लगी थी जिन्हें देखकर बड़े बड़े तांत्रिक और मायावी राक्षस भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। जहां दूसरे बालक खेलने में समय बिताते थे, वहीं अहिरावण घंटों ध्यान लगाकर बैठा रहता। उसे बचपन से ही युद्ध कला, तंत्र मंत्र और गूढ़ विद्याओं में विशेष रुचि थी। जब वह कुछ बड़ा हुआ तब उसके माता पिता उसे पाताल लोक के महान तांत्रिक गुरुओं के पास ले गए। वहां उसने अस्त्र शस्त्र चलाना, माया जाल रचना, रूप बदलना, अदृश्य होना और सम्मोहन जैसी अनेक विद्याएं सीखी। जो विद्या दूसरे शिष्यों को वर्षों में समझ आती थी, उसे अहिरावण कुछ ही दिनों में सीख लेता था। उसके गुरु भी उसके तेज और बुद्धि को देखकर हैरान रह जाते थे। समय के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई, लेकिन उसके मन की एक इच्छा अभी भी अधूरी थी। वह चाहता था कि संसार में कोई भी उसकी शक्ति का सामना न कर सके। उसे ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जिनसे देवता भी भयभीत हो जाएं। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मैं देवी महामाया की तपस्या करना चाहता हूँ। तब तक मुझे उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक मेरा जीवन अधूरा रहेगा। माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और अहिरावण अकेला पाताल लोक के एक निर्जन पर्वत पर चला गया। वहां उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, फिर वर्षों का समय निकल गया। उसने भोजन त्याग दिया, धीरे धीरे जल भी छोड़ दिया। वह केवल देवी महामाया का स्मरण करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके शरीर पर धूल जम गई, बेले लिपट गई, लेकिन उसका ध्यान नहीं टूटा। अंततः देवी महामाया उसकी शक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवी ने कहा, अहिरावण, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, मांगो क्या चाहते हो। अहिरावण ने सिर झुकाकर कहा, हे माता, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई भी योद्धा मुझे युद्ध में पराजित न कर सके। मुझे ऐसी मायावी सिद्धियां दीजिए जिनके सामने देवता भी असहाय हो जाए। देवी ने उसे अनेक दिव्य सिद्धियां प्रदान की। उन्होंने कहा, आज से तुम इच्छानुसार अपना रूप बदल सकोगे। तुम अदृश्य
होकर कहीं भी जा सकोगे। तुम्हारे तंत्र मंत्र और मायावी अस्त्रों का सामना करना किसी के लिए सरल नहीं होगा, लेकिन स्मरण रखना, शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के लिए करना। यदि तुम अधर्म का साथ दोगे तो यही शक्ति तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। अहिरावण ने देवी को प्रणाम किया, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों पर घमंड होने लगा। उसे लगने लगा कि अब तीनों लोकों में उसके समान कोई नहीं है। कुछ ही समय में उसकी वीरता और मायावी शक्तियाँ की चर्चा पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और लंका तक पहुंच गई। जब राक्षस राज रावण ने यह समाचार सुना तो उसके मन में उत्सुकता जागी। उसने सोचा कि ऐसा महान मायावी योद्धा यदि उसका मित्र बन जाए तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। रावण स्वयं पाताल लोक पहुंचा। अहिरावण ने उसका आदर सत्कार किया। दोनों ने एक दूसरे की शक्ति और विद्या पर चर्चा की। रावण अहिरावण की बुद्धि और मायावी सामर्थ्य से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कहा, हे अहिरावण, आज से हम दोनों मित्र हैं। यदि कभी मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़े तो क्या तुम मेरी सहायता करोगे? अहिरावण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राक्षस राज, मित्रता निभाना मेरा धर्म है। जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊँगा। उस दिन से दोनों के बीच गहरी मित्रता स्थापित हो गई। समय बीतता गया और दोनों अपने अपने राज्यों का संचालन करते रहे। इधर पृथ्वी पर भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे। वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई हुई और भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। एक एक करके रावण के महान योद्धा युद्ध भूमि में गिरने लगे। पहले कुंभकर्ण मारा गया, फिर मेघनाथ भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। अपने सबसे प्रिय पुत्र और भाई की मृत्यु से रावण का हृदय टूट गया। अब उसे अपनी हार सामने दिखाई देने लगी। वह रात भर अपने राजमहल में बेचैन होकर इधर उधर घूमता रहा। तभी अचानक उसे अपने मित्र हिरावन की याद आई। रावण ने अपनी गुप्त तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया और पाताल लोक में बैठे हिरावन का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में राजमहल के भीतर तेज प्रकाश फैला, हवा का वेग बढ़ गया, पूरा महल रहस्यमयी ऊर्जा से भर उठा। देखते ही देखते हिरावन वहां प्रकट हो गया। उसने रावण की ओर देखा और कहा, मित्र, तुमने मुझे ऐसे समय पर क्यों बुलाया है? तुम्हारे चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। रावण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे सभी महान योद्धा मारे जा चुके हैं। श्री राम और लक्ष्मण के रहते मेरी विजय असंभव है। यदि किसी प्रकार उन दोनों को युद्ध भूमि से हटाया जा सके तभी मैं इस युद्ध को जीत सकता हूँ। अहिरावण कुछ देर तक शांत बैठा रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, यदि यही तुम्हारी चिंता है तो उसे मैं दूर कर दूंगा। मैं युद्ध करके उन्हें नहीं हराऊंगा, बल्कि अपनी मायावी शक्ति से दोनों भाइयों को पाताल लोक ले जाऊंगा। वहां देवी महामाया के मंदिर में उनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। उसके बाद तुम्हारी विजय निश्चित होगी। अहिरावण की योजना सुनकर रावण के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान लौट आई। उसे विश्वास हो गया कि अब श्री राम और लक्ष्मण का बच पाना असंभव है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जहाँ भगवान श्री राम होते हैं वहाँ उनके परम भक्त हनुमान भी होते हैं। और जिस योजना पर अहिरावण गर्व कर रहा था वही योजना उसके जीवन की अंतिम भूल बनने वाली थी। रावण से विदा लेने के बाद अहिरावण तुरंत अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करते हुए युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय रात्रि का अंतिम प्रहर था। चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। दिन भर के भीषण युद्ध के कारण वानर सेना थक कर विश्राम कर रही थी, लेकिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं पवन पुत्र हनुमान ने अपने हाथों में ले रखी थी। हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ से पूरे शिविर के चारों ओर एक अभेद सुरक्षा घेरा बना दिया था। उन्होंने
सभी को सावधान कर दिया था कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी इस घेरे के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। अहिरावण दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह समझ गया कि बलपूर्वक अंदर जाना असंभव है। तब उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति अर्थात मायावी रूप धारण करने की विद्या का प्रयोग किया। कुछ क्षणों में उसने विभीषण का रूप धारण कर लिया। वह धीरे धीरे हनुमान जी के पास पहुंचा। हनुमान जी ने उसे देखकर पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अहिरावण ने विभीषण की आवाज़ में उत्तर दिया, मैं अभी भगवान श्री राम से मिलकर विशेष मंत्रों द्वारा उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। मुझे तुरंत उनके पास जाने दीजिए। हनुमान जी ने बिना किसी संदेश के उसे भीतर जाने दिया। जैसे ही रावण शिविर में पहुंचा, उसने अपनी मायावी शक्ति से वहां उपस्थित सभी वानरों को गहरी निद्रा में सुला दिया। फिर उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भी अपनी तांत्रिक शक्ति से मूर्छित कर दिया और देखते ही देखते दोनों भाइयों को लेकर पाताल लोक की ओर। कुछ समय बाद वास्तविक विभीषण वहां पहुंचे। हनुमान जी ने उन्हें देखकर आश्चर्य से पूछा, आप तो अभी अंदर गए थे, फिर बाहर कैसे आ गए हैं? विभीषण सब कुछ समझ गए। उन्होंने चिंतित होकर कहा, हनुमान जी, मैं अभी पहली बार यहाँ आया हूँ। अवश्य ही कोई मायावी राक्षस मेरा रूप धारण करके भीतर गया हुआ है। दोनों तुरंत शिविर में पहुँचे। वहाँ श्री राम और लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं दिए। पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया। विभीषण ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। कुछ क्षण बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कार्य केवल पाताल लोक के मायावी राजा अहिरावण का हो सकता है। वह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देवी महामाया के मंदिर में बलि देने के लिए ले गया है। यह सुनते ही हनुमान जी ने बिना एक क्षण भी विलंब किए भगवान श्री राम का स्मरण किया और पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर गए। पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उनका सामना एक बलशाली योद्धा से हुआ। वह स्वयं को उस द्वार का रक्षक बता रहा था। उसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। तब दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः हनुमान जी ने उसे पराजित कर बांध दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद मकरध्वज ने विनम्रता से कहा, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि मैं आपका ही पुत्र हूँ। जब आपने लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी पूंछ की अग्नि बुझाई थी, तब आपके शरीर से निकले पसीने की एक बूंद को एक मछली ने निगल लिया था। उसी से मेरा जन्म हुआ। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और उसे वहीं रहने का आदेश देकर आगे बढ़ गए। उधर देवी महामाया के विशाल मंदिर में अहिरावण बलि की पूरी तैयारी कर चुका था। मंदिर में हजारों दीप जल रहे थे। चारों ओर तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण बंधन में बैठे हुए शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। अहिरावण को एक विशेष वरदान प्राप्त था। 5 दिशाओं में रखे 5 दिव्य दीपकों के एक साथ बुझने पर ही उसका वध संभव था। यदि एक भी दीपक जलता रहता तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। हनुमान जी ने जैसे ही यह रहस्य जाना, उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उसी क्षण उन्होंने अपना अद्भुत पंचमुखी स्वरूप धारण किया। पूर्व दिशा में हनुमान का मुख, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह, दक्षिण में नरसिंह और ऊपर हयग्रीव का मुख प्रकट हुआ। पांचों मुखों ने एक साथ पांचों दीपकों पर प्रचंड वायु प्रवाहित की। अगले ही क्षण पांचों दीपक एक साथ बुझ गए। जैसे ही वरदान समाप्त हुआ, हनुमान जी वज्र की गति से अहिरावण की ओर बढ़े। अहिरावण ने अपनी समस्त मायावी शक्तियाँ का प्रयोग किया। कभी वह
अदृश्य हो जाता, कभी अनेक रूप धारण कर लेता, तो कभी भयानक अस्त्रों की वर्षा करने लगता। लेकिन भगवान के परम भक्त के सामने उसकी सारी माया एक एक करके नष्ट होती चली गई। अंततः हनुमान जी ने अपनी गदा के प्रचंड प्रहार से हिरावन को भूमि पर गिरा दिया और एक ही बार में उसका अंत कर दिया। अहिरावण के गिरते ही पूरा मंदिर कांप उठा। उसी समय देवी महामाया प्रकट हुई। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पवन पुत्र, तुमने धर्म की रक्षा की है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। इसके बाद देवी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया। हनुमान जी ने प्रभु को अपने कंधों पर बैठाया और सुरक्षित युद्ध भूमि में वापस ले आए। जब वानर सेना ने श्री राम और लक्ष्मण को सकुशल लौटते देखा तो पूरा वातावरण जय श्री राम और जय बजरंगबली के जय घोष से गूंज उठा। रावण को जब अहिरावण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह समझ गया कि अब उसका अंत भी निकट है। जिसने अपने जीवन की सारी शक्ति धर्म और छल में लगा दी, उसका परिणाम अंततः विनाश ही हुआ। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शक्ति, ज्ञान, धन और सामर्थ्य तभी तक महान है जब उनका उपयोग धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए किया जाए। अहंकार और धर्म का साथ देने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन उसका पतन निश्चित होता है। वहीं जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यदि आपको अहिरावण की यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दुर्लभ पौराणिक, धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम और जय बजरंगबली। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी पौराणिक कथा के साथ।